महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है ममता दीदी। क्या किया? घंटा किया, कुछ नहीं किया। क्या किया? घंटा किया, कुछ नहीं किया। बांग्लादेश नहीं रहना है हमको, यहाँ पे बीजेपी रहना है, बीजेपी आएगा। बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में। जय श्री राम। एकदम जय श्री राम। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं को क्या उम्मीद है, सरकार किसकी बन रही है इस बार? बीजेपी। क्या होने वाला है 4 मई को? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा पक्का। महिलाओं के इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? हम लोग के साथ बीजेपी आए। बीजेपी आए। दीदी आने से बांग्ला पूरा जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। दीदी आने से हम लोग लड़के सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या बोलेगा दीदी? क्या बोला है? रेप होने के बाद 10 लाख रख देगा। रात 8 बजे के बाद दीदी हम लोगों को निकलने क्यों बोले? क्यों हम लोग का महिला का कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमको बीजेपी आना चाहिए। पत्ता भी तो देती है दीदी। वो बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। क्या है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है ममता दीदी। क्या किया? घंटा किया, कुछ नहीं किया। क्या किया? घंटा किया, कुछ नहीं किया। ये मोदी से क्या उम्मीद लगती है, वो क्या महिलाओं के लिए कर रहे हैं? बहुत कुछ करेगा, आएगा बहुत कुछ करेगा। हम लोग के लिए महिला, हम लोग निश्चिंत से खड़ा सड़क पे चल सकेंगे। ठीक है, दीदी आएगा तो हम लोगों को घर में बैठने रहेगा। और बोल दिया ना, हम लोग का लड़की को घर से निकल कर रेप करेगा। तो बांग्लादेश नहीं रहना है हमको, यहाँ पे बीजेपी रहना है, बीजेपी आएगा। ये जो सब ये भीड़ आई है, क्या लग रहा है परिवर्तन करेगी इस बार? एकदम 4 तारीख बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में। जय श्री राम। एकदम जय श्री राम। क्या क्या नारा चलेगा इस बार पूरे बंगाल में? पूरा बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। बीजेपी क्या लेगा इस बार, दीदी की दादा? दादा कौन दादा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, आज आ रहे हैं, आप आज आए हैं यहाँ पे हावड़ा में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? খুব আচ্ছা, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসছে, কিন্তু মোদি মমতা ব্যানার্জি আসলে আমাদের কোনো ইসে লাগতো না, আমরা ঘরেই বসে থাকতাম, কারণ আমাদের ভয় থাকতো। এখনই আমরা আতঙ্কে রয়েছি যে আমাদের এখানে যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছে টিএমসি থেকে, তাদের আতঙ্কে তো আমরা ঘরে বসে রয়েছি। ঠেট দিচ্ছে, এখনো পর্যন্ত ঠেট দিচ্ছে। बस मोदी जी को देखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी इस बार बीजेपी आए क्षमता में। यही उम्मीद है हम लोगों को। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम सर आपका? ओमकार दीक्षित। अच्छा, क्या लग रहा है आज इतने सारे लोग हम देख रहे हैं, आज भीड़ इतनी जमा है पूरी हावड़ा में, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं सब? सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होना ही है, विकास है, अटल हम लोग का विकास है। मोदी है तो सब कुछ है। क्या लग रहा है इस बार 4 मई को बंगाल में क्या होने वाला है? परिवर्तन की लहर है, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। तो ममता बनर्जी कह रही है परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बीजेपी कुछ भी कर ले। वो तो सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि बंगाल में क्या परिवर्तन चाहिए या ना चाहिए। विकास नहीं, कुछ नहीं, मुद्दे नहीं, युवा को कुछ काम नहीं। और महिलाओं पे तो जो अत्याचार है वो तो कुछ बोला ही नहीं जा। देख लीजिए आप, आरजी कर सामने है, महिलाएं बोलती हैं कि हमारे सुरक्षित नहीं है, 7 बजे के बाद निकल नहीं सकती। तो विकास तो चाहिए ही चाहिए, और मोदी जी है तो सब कुछ है। तो ममता बनर्जी कह रही है जहाँ बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ भी क्राइम हो रहा है और ज़्यादा क्राइम हो रहा है वहाँ। तो आप योगी जी का ही देख लीजिए कहाँ क्राइम है। जब क्राइम मॉडल आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पता करिए कि तब महिलाएं हमारी कितनी सुरक्षित थी और अब हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। भारत माता की जय। मोदी है, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कितनी सीट आएंगी बंगाल से? 180। आज भी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़िया होगा। आज क्या उम्मीद है, कितनी सीट आएंगी? आज 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100 से ज़्यादा ही होगा। क्या लगता है कितनी सीट आएंगी इस बार? वही 100 सीट। 100 सीट बहुमत होगा कि नहीं? हाँ होगी। वो फुल बहुमत होगा। भारत क्या नाम? माता की जय। सोहित राय। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? 4 मई को बीजेपी जीत रही है। हाँ, 4 मई को बीजेपी जीत रही है। सॉरी, जीत रही है। Yes. कितनी सीट ला रही है बीजेपी? 180 प्लस सीट तो होंगे ही, 80 प्लस सीटें होंगी डेफिनेटली। तो क्या लग रहा है पीएम मोदी जो आए हैं हावड़ा में, कुछ लगेगा, कुछ करिश्मा होगा उनका आज? पीएम मोदी का पूरे भारत में जय जयकार है। अब दीदी 15 साल जो बिताई हैं, अपना जो काटी हैं, वो यहाँ के जनता मर मर के जिए हैं। अभी जो यहाँ का स्थिति है, सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं, एजुकेशन से लेके आप हेल्थ सेक्टर में हो सके, वुमेन सेफ्टी में हो सके, सभी सेक्टर में बहुत हालत ख़राब है। अभी जो है बंगाल में हवा जो है वो बदलाव की है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल के लोगों के लिए खूब काम किया, युवाओं को तो भत्ता मिल रहा है। भत्ता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लोग बेरोजगार हैं, तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। पे चाहिए भत्ता देना पड़ेगा। चाहूँगा, मैं बीटेक ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा स्कॉलरशिप आता है 60,000 रुपया स्वामी विवेकानंद। वो 60,000 रुपया रोक कर 1,500 रुपया दिया जा रहा है, तो ये क्या भत्ता है? रुक गए स्कॉलरशिप वाले, रुक गए अभी तक नहीं रुके। क्या बताया, क्या कारण है? बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल सबका एक्सेल सीट बना रहा है, मतलब कॉलेजेस और स्कूल सब बना रहे हैं, इसके चलते अटका दिया
गया है। तो 60,000 एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो मेरिट के बेसिस में एडमिशन लिया है उसका रोक कर 1500 सिर्फ 10 पास जो कि नशा कर रहे उनको दिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए ये किस तरह का विकास है। भारत माता की जय। समझ रहे हैं ना आप? युवाओं के लिए तो ममता बनर्जी कह रही हैं बहुत बहुत कुछ हुआ है। युवाओं के लिए क्या हुआ है? सिर्फ भट्टा पे भट्टा ही आ जा रहा है। कुछ नहीं हुआ। मैं फाइनल प्लेसमेंट के नाम पे जितनी कंपनी आई सब बेंगलोर बेस आई, पुणे बेस आई, कोलकाता में एक भी टाटा का कंपनी नहीं आई है। कंपनी आ रही है कोलकाता बेस तो एक दो ले रही है और कितना सैलरी दे रही है? मात्र 12,000 से 18,000, मात्र 12,000 से 18,000। समझ में आ रहा है आपको स्थिति क्या है? इतना कम, इतना कम। तो इस बार युवाओं की उम्मीद किससे है? इस बार युवाओं की उम्मीद है बीजेपी से। बीजेपी ही है जो इंडस्ट्री लाएगा, कंपनी लाएगा। क्योंकि गुजरात का मॉडल देख लीजिए आप, यूपी का मॉडल देख लीजिए। ब्रह्मोस हमारा जो मिसाइल का फैक्ट्री बंगाल में लगने वाला था बट योगी जी ने उसे यूपी में लेके चला गए। तो ये एक होता है नेता, एक होता है मुख्यमंत्री जिसका काम होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री को, बड़े बड़े मैन्युफैक्चर सेक्टर को, IT इंडस्ट्री को अपने राज्य में ले जाना। भारत माता की जय। ममता बनर्जी कामयाब नहीं हुई नहीं, एकदम सेक्टर लाने में, रोजगार लाने में, युवाओं को खुश रखने में? नहीं, अभी के समय में आप बोलिएगा कि बंगाल के स्टूडेंट सबसे वीक है तो आप नहीं बोल सकते। यहाँ का जो सिस्टम है पढ़ाने का, यहाँ के बच्चे सबसे कैपेबल है। आज भी पूरे इंडिया में, लेकिन ये टैलेंट जा कहाँ रहा है? सब जा रहे हैं बाहर। आज भी पूरे इंडिया में जितने कॉलेजेस है वहाँ बंगाली प्रोफेसर्स है, सब बंगाली प्रोफेसर्स है। और यहाँ कोलकाता का स्थिति देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी दिन पे दिन पीछे जा रहा है। जादवपुर का जो कैंपस है वो बढ़ाया नहीं जा रहा, उतने में ही सिमटा हुआ है। पूरा SFI पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी आती है तो मैं चाहता हूँ कि कोलकाता का जो बड़े बड़े कॉलेजेस है उसको और IIT का टैग मिले कम से कम जादवपुर का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ममता बनर्जी का कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है जिस राज्यों में शिक्षा का बंटाधार हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री नहीं लग रही, तमाम ऐसी चीजें हैं जो खराब हो रही है। बीजेपी क्राइम उनके राज्यों में ज्यादा है। देखिए ये तो मैं बोलना चाहूँगी कहीं भी क्राइम रेट 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि यूपी में माफिया सबको उन्होंने खत्म किया है। तो फिर आम यहाँ पे हमने देखा कि आपने कहा कैंडिडेट हैं, अभी वोटिंग भी चल रही है, उनको किस तरह से मारा, तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है? आम आदमी के साथ बहुत खराब व्यवहार हो रहा है, सीधी सी बात है। मैं अपने मोहल्ले में खुल के बीजेपी नहीं कर सकता। और मुझे देखिए पार्टी करना अपना पर्सनल चॉइस है, कोई पार्टी खाने भी नहीं देती। लेकिन क्या होता है कि देश के सुधार के लिए लोग करते हैं, अपने देश के लिए, अपने परिचय के लिए, कल्चर के लिए। आज डेमोग्राफिक चेंज भी जो बंगाल में हो रहा है इतना भयानक, वो तो कह रही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। ममता बनर्जी तो ये कह रही हो रहा है। आप सोचिए, मैं बताऊंगा पंजाब किस लिए फेमस है? पंजाबियों के लिए। बंगाल किस लिए फेमस है? बंगालियों के लिए। बंगाल में आज बंगाली है ही नहीं, बांग्लादेशी है। कौन घुसा रहा है? बीजेपी चाह रही है कि फेंसिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि फेंसिंग करे, रोके। लेकिन ये लैंड एक्विजिशन नहीं दे रही है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जगह देना, लैंड एक्विजिशन कराना। कितने सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं इसके चलते, सेंट्रल प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। सब किस लिए? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा भी मदद नहीं कर रही है, यही बात है ना। अच्छा, जो बीजेपी ने अपना भरोसा पत्र निकाला था, युवाओं के लिए कई सारी गारंटियां थी, ब्लू इकोनॉमी बनाने की बात की गई है। जो युवा हैं उनको एक इस तरह जो युवा हैं उन लोगों को तमाम चीज़ें देने की बात की गई हैं। क्या लगता है, उससे उम्मीद है कि नहीं? देखिए मैं एक बहुत बड़ा बात बोलने वाला हूँ कि मेरा खुद नौकरी बीजेपी के चलते चला गया था, लेकिन वो जो डिसीजन था वो देश हित में था, इसलिए मैं मान गया। मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, जो कि था अग्निवीर। उसके बाद आया, मेरा रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया, वो आसानी से मेरा नौकरी लगने वाला था। लेकिन अग्निवीर आया तो मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो देश हित में था। क्योंकि हमारे सरकार का बहुत ज़्यादा डिफेंस का पैसा कहाँ खर्च होता था? पेंशन वगैरह में। तो बीजेपी का वो बहुत अच्छा एक डिसीजन था अग्निवीर लाना। तो ऐसे युवाओं के लिए बीजेपी ऐसा काम करी है जो फ्यूचर में जाके हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्या लग रहा है आज हावड़ा PM मोदी आए हैं, ये बड़ी एक रोड शो हो रहा है, कितना इससे माहौल बदलेगा, क्या होगा? माहौल तो बदलेगा, माहौल बदलेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, इस बार बीजेपी को लेकर लोग बहुत सीरियस है, लोग पूरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, दूसरा युवाओं को नौकरी नहीं दी रही है, और घपला पे घपला, स्कैम पे स्कैम किए जा रही है। कोई ऐसा स्कैम नहीं है जो छोड़ा है।
लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। बीजेपी का जो मोदी बाहर के, अमित शाह बाहर के हैं। लेकिन बीजेपी एक्चुअल में जो उनके उद्घाटन किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो खुद बंगाली थे। संस्थापक जो थे वो खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली थे। तो बीजेपी कहाँ से बाहर की पार्टी होगी? ये देश है, ये तो एक अलग देश नहीं ना, सब लोग अपने ही देश के हैं। पठान जो कैंडिडेट थे वहाँ से, वो कहाँ के थे? वो तो बाहर से ही आए थे। तो वो कैंडिडेट बाहर थे, वो अप्रोच करे तो वो चीज़ सहमति है, और वो बाहर वाले कोई करे तो वो सहमति नहीं है। लेकिन इंडियन सिविलियन तो हैं, तो इसमें क्या है? हम लोग अपना क्या मतलब नैतिक धर्म परिवर्तन के हिसाब से बात की जाती है। अपने सनातन के हित के लिए कोई बात नहीं की जाती। अपने कोई धर्म के लिए कोई, अगर रामनवमी का जुलूस निकालना है हमें, तो हमें हाई कोर्ट से परमिशन, शोभा यात्रा परमिशन लेना पड़ेगा। और उनका अगर कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। मतलब जागो हिंदू जागो, परिवर्तन की लहर है, अपने सनातन को जगाना है, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए बात करना है। भारत माता की जय, भारत माता की। कितनी सीटें ले आएगी बीजेपी? 180 प्लस ले आएगी। और पीएम मोदी जो हावड़ा आए हैं उससे कितना फर्क पड़ेगा? परिवर्तन की लहर आप खुद देख लीजिए। जन साधारण इतने धूप में आके खड़े होके उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि जनता जागरूक हो गई है, और जनता अपना बहुमत दे के 4 तारीख 5 तारीख को आप इसका विचार ले सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। पीएम मोदी के आने से 110% बदलाव जरूरी है। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है बंगाल को 110% बीजेपी की सरकार बनने वाली है बंगाल कितनी सीटें ले आएगी बीजेपी? बीजेपी मैं तो बोलूँगा 200 प्लस ले आएगी। 200 प्लस ले आएगी? 200 प्लस 110%। बनर्जी कह रही है यहाँ तो वापस टीएमसी आने वाली है, बीजेपी कुछ भी कर ले। देखिए, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, हम लोग को क्या है मतदान करना। हाँ। इस बार साइलेंट वोट है। सरकार 110% 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। तो क्या लग रहा है इस बार मतदान जो करने जाएंगे मतदाता, उनके बीच कोई डर का माहौल रहेगा कि खुलेआम बेधड़क? का माहौल नहीं है। आप देख सकते होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है। सीआरपीएफ के जवान लोग जाके समझा रहे हैं, गांव-गांव में जाके समझा रहे हैं कि आप लोग आज़ादी से वोट दें, किसी से ना डरें, कोई भी तरह की समस्या हो तो हमसे संपर्क करिए। तो इससे तो यही साबित होता है कि वोट आपका 110% अच्छी तरह से हो रहा है और होगा भी। अच्छा, फेज़ 1 में आज बंगाल के कई जिलों में जो है वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है आज की इस वोटिंग का क्या निकलेगा? आज का वोटिंग का मैंने देखा अभी 76% आपका वोटिंग हो चुका है ऑलरेडी, और आशा करता हूँ अभी तक जितना हुआ है उससे यही साबित होता है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 4 तक बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी कहते हैं कुछ काम पीएम मोदी नहीं किए, वो तो बस झाड़मुड़ी खाते हैं, वो तो बस ढोंग करते हैं। ना पीएम मोदी देश के लिए बहुत अच्छी से बढ़िया कोई पीएम आया नहीं, आज तक आया नहीं। क्या लग रहा है बंगाल में 4 मई को क्या होगा? वो तो जो सोई होगा वही होगा। जो सोई शांति से वोट होगा तो बंगाल में सोई आदमी आ जाएगा।